सोचो, तुम एक प्लेन पर बैठे हो और अपनी टेक ऑफ करने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन तभी तुम्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है जो सीधा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तो तुम क्या सोचोगे? तुम्हें सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें सामने अपनी मौत दिख रही होगी। लेकिन ऐसा सच में हुआ था, जहाँ 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 प्लेन फ्यूल से लोडेड पैसेंजर के साथ खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है जो सीधा उनके ऊपर ही लैंड कर रहा था। तो क्या हुआ उन प्लेन और उनके अंदर बैठे पैसेंजर का, ये तो तुम्हें इस वीडियो में पता लगेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एयर कनाडा 759 ये एक 5.5 घंटे की रूटीन फ्लाइट है। 7 जुलाई 2017 के दिन ये प्लेन टोरंटो से टेक ऑफ करती है 135 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर के साथ। 5.5 घंटे बाद इस प्लेन को सैन फ्रांसिस्को में लैंड करना था, लेकिन वहीं पर एक ऐसी घटना होती है जो एविएशन हिस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाली थी। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हमें सैन फ्रांसिस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को थोड़ा जानना होगा। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 4 रनवे हैं, 19L, 19R और 28L, 28R। लेकिन एक टाइम में 2 रनवे यूज किए जा सकते हैं, और क्योंकि प्लेन को हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लैंड कराया जाता है, तो इसीलिए 28L और R इन दोनों में से किसी एक रनवे पर लैंड किया जा सकता था। और रनवे के साइड में ही टैक्सीवे होते हैं, जहां पर प्लेन खड़े होकर अपनी बारी का वेट करते हैं और फिर यहीं से रनवे पर जाते हैं। लेकिन उस रात किसी वजह से 28L को रात 10 बजे से ही बंद कर दिया गया था, जिस वजह से उसकी सारी लाइट भी बंद थी। लेकिन एयर कनाडा 759 के पायलट को इस बात का अंदाजा नहीं था। एयर कनाडा 759 एयरपोर्ट के पास पहुंचती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से लैंडिंग की परमिशन मांगती है, और क्योंकि 28L बंद था, इसी वजह से उन्हें 28R में लैंड करने की परमिशन मिलती है। अब क्योंकि इन पायलट ने सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में पहले भी लैंडिंग कराई थी, तो वो ये सोच रहे थे कि उन्हें 2 रनवे लाइट दिखेगी, और यहीं से पैदा होता है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। पायलट टैक्सीवे को 28R समझ रहे थे और 28R को 28L। और इसी वक्त टैक्सीवे में 4 प्लेन खड़े थे, फ्यूल से लोडेड और 1000 पैसेंजर के साथ। अब एयर कनाडा 759 जो कि टैक्सीवे को रनवे समझ रही थी, वो तेजी से टैक्सीवे की तरफ बढ़ रही थी लैंडिंग के लिए। लेकिन उस वक्त कंट्रोल रूम क्या कर रहा था? असल में रात के टाइम इतने दूर से देख के ये बता पाना कि प्लेन कौन से रनवे पर लैंड कर रहा है, ये थोड़ा मुश्किल था। चलो ये तो समझ आ गया है कि रात होने की वजह से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि प्लेन कौन से रनवे पर लैंड कर रहा है। लेकिन एयर कनाडा 759 के पायलट को क्यों नहीं पता था कि 28L बंद है? देखो, असल में ये चीज नोटैम्स में मेंशन की गई थी। नोटैम्स यानी कि नोटिस टू एयर मिशन। इसमें फ्लाइट और एयरपोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। शायद इसी वजह से दोनों पायलट इसे देख नहीं पाए। लेकिन जो प्लेन टैक्सीवे में खड़े थे उन्हें तो ये सब दिख रहा होगा ना, उन्होंने क्यों वार्निंग नहीं दी? असल में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में जब कोई प्लेन लैंड करता है तो वो इस वाली सिटी के ऊपर से नहीं गुजरता, बल्कि हल्का सा घूम के जाता है और बाद में प्लेन को रनवे के साथ अलाइन करता है। तो इसीलिए टैक्सीवे पर खड़े सारे प्लेन के पायलट ये सोच रहे थे कि ये अपने आप को अलाइन कर लेगा। लेकिन जब काफी टाइम तक प्लेन खुद को रनवे से अलाइन नहीं करता, तब टैक्सीवे पर खड़ा एक प्लेन अपनी लाइट ऑन कर देता है, जिससे सामने वाले पायलट को ये पता लग सके कि यहाँ पर प्लेन खड़े हैं। और एयर कनाडा 759 के पायलट कंट्रोल रूम से पूछते भी हैं कि क्या 28R खाली है, तो कंट्रोल रूम से भी रिप्लाई आता है, हाँ खाली है, आप लैंड कर सकते हैं। अब पायलट ने इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम को यूज नहीं किया था, क्योंकि कंट्रोल रूम ने पायलट को विजुअल अप्रोच से लैंडिंग करने को कहा था। विजुअल अप्रोच में पायलट को खुद से रनवे को आइडेंटिफाई करके लैंड करना होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम में सिस्टम के थ्रू थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जिससे इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट हो। इसीलिए विजुअल अप्रोच के बाद भी ज्यादातर पायलट इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम को यूज करते हैं। हालांकि आजकल के प्लेन्स में ऑटोमेटिक ILS सिस्टम होता है, लेकिन क्योंकि ये एयरबस 320 था जो कि थोड़ा पुराना है, इसलिए इसमें ILS को खुद से ऑन करना होता है। लेकिन एयर कनाडा 759 के पायलट ने इसे भी ऑन नहीं करा था, तो इसलिए उन्हें एंड टाइम तक भी ये नहीं पता था कि वो रनवे पर नहीं बल्कि टैक्सीवे पर लैंड कर रहे हैं। लेकिन आखिर पायलट इतनी बड़ी बड़ी गलती कर क्यों रहे थे? अगर तुम सोच रहे हो कि पायलट के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कैप्टन जो कि 56 साल का था, उनके पास 20,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 4,800 घंटे एयरबस 320 का एक्सपीरियंस था।
और फर्स्ट ऑफिसर 42 साल का था, जिसके पास 10,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 2,800 घंटों का एक्सपीरियंस एयरबस 320 का था। यानी कि दोनों पायलट काफी एक्सपीरियंस्ड थे। असल में फर्स्ट ऑफिसर ने पिछले 12 घंटे से और कैप्टन ने पिछले 19 घंटों से आराम नहीं किया था, जो कि अमेरिकन रूल के हिसाब से गलत है, लेकिन कनाडा रूल के हिसाब से सही है। अब प्लेन तेजी से टैक्सीवे की तरफ जा रहा था और इतने क्लोज आ चुका था कि चारों प्लेन समझ गए थे कि ये प्लेन टैक्सीवे को ही रनवे समझ रहा है। तभी सबसे आगे खड़े प्लेन कंट्रोल रूम को बोलते हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये तो टैक्सीवे पर है। तभी कंट्रोल रूम एयर कनाडा 759 को गो अराउंड कहता है और समय रहते ये प्लेन वापस से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जब एयर कनाडा 759 वापस से टेक ऑफ करता है तब टैक्सीवे पर खड़े फिलीपींस एयरलाइन से इसकी ऊंचाई कुछ मीटर की थी। यानी अगर थोड़ी सी भी देर हुई होती तो ये दुनिया का सबसे घातक एविएशन डिजास्टर बन जाता। कुछ ही सेकंड में 1100 से भी ज्यादा लोग मर जाते। लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो रनवे और टैक्सीवे में लगी लाइट अलग अलग होती है। साथ ही टैक्सीवे लाइट की इंटेंसिटी भी काफी कम होती है रनवे पर लगी लाइट के मुकाबले। तो आखिर एयर कनाडा 759 के पायलट इसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए? जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि पायलट इस एयरपोर्ट में पहले भी कई बार लैंडिंग करवा चुके थे, इसलिए वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें 2 रनवे लाइट दिखेगी, तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशन बाइज्ड हो गए थे। इस सिचुएशन में आपका दिमाग कई चीजों को इग्नोर कर देता है। एयर कनाडा 759 के केस में ये एक्सपेक्टेशन बाइज्ड इतना पावरफुल था कि इसने रनवे और टैक्सीवे के बीच में लाइटिंग डिफरेंस तक को इग्नोर कर दिया था। और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तब ये सारी चीजें बाहर आती है। पायलट ये चीज एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने ILS को ऑन नहीं करा था। अगर ILS ऑन किया गया होता तो शायद ये कंफ्यूजन कभी होती ही ना। साथ ही एयरबस 320 में एक फीचर होता है स्मार्ट लैंडिंग का। अगर प्लेन टैक्सीवे पर उतर रहा होता है तो ये पायलट को वार्निंग देता है, लेकिन पायलट ने इसे भी ऑन नहीं करा था और न ही उन्होंने नो टाइम्स को ठीक से पढ़ा था। और US में 12 घंटे पहले ही पायलट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उन्हें फ्लाइट उड़ानी है, जबकि कनाडा में ऐसा कोई रूल नहीं है। पायलट को 8 घंटे पहले इन्फॉर्म किया जाता था। साथ ही सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के लिए रूल्स में भी चेंज करने को कहा गया, जैसे एक रनवे के बंद होने पर कभी विजुअल अप्रोच नहीं दिया जाएगा। एक सिस्टम स्टैब्लिश करने को कहा गया जो पायलट को अलर्ट करे जब वो रनवे के साथ अलाइन ना हो। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के ऊपर भी बात हुई जो इंश्योर करे कि प्लेन करेक्ट रनवे पर है, और इसी तरह के कई चेंजेस लाए गए। वेल, होप कि तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।